सो हेलो एंड वेलकम टू वायु मैथ। हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे एक पीस फंक्शन दिया हुआ है और मुझे निकालना है कि ए की वैल्यू बताओ जहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि एल एच एल जो है वो आर एच एल के बराबर है। ठीक है, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ, मुझे चेक करना है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो फंक्शन है वो हमारा जीरो पे ही ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चाहे तो जीरो पे ही अपना लिमिट जो है निकाल के हम चेक कर सकते हैं और इक्वल कर सकते हैं और वहां से हमें सोल्यूशन मिल जाए। पर हमें एक बार चेक तो करना चाहिए, स्पेशली बोर्ड के लिए हमें दिखाना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले तो मैं मान के चलता हूँ ये जो ए है हमारा, क्योंकि ए हमें दे नहीं रखा है, हमें ए नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, ए कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे तीन केसेस बनाएंगे जहाँ पे केस वन होगा कि ए जो है पॉजिटिव है और केस टू होगा जहाँ पे ए जो है नेगेटिव है और केस थ्री जहाँ पे ए जीरो है। अब हम निकालते हैं आर एच एल, जहाँ पे आर एच एल फॉर ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन एज इट इज और हमें पता है कि ए पॉजिटिव मतलब जस्ट मान लो कि ए की वैल्यू है, हाँ हम यहाँ पे ए पॉजिटिव ले तो मान लो ए की वैल्यू वन है, तो ए पॉजिटिव मतलब 1.001 ऐसा कुछ हो सकता है। ए नेगेटिव मतलब 0.999 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे को कुछ लोग गलती से यहाँ पे ए नेगेटिव पे, ठीक है, ए नेगेटिव यहाँ पे इसको जो है वो नेगेटिव के साथ खोल देंगे। यहाँ पे ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आप प्लीज ये गलती ना करिए। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव से खुलेगा जिसकी वजह से मुझे मिलेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, और तो मुझे यहाँ पे जो एल एच एल मिलता है, आर एच एल जो मिलता है वो मुझे मिल जाता है मॉड ऑफ दैट इज ए माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं एल एच एल निकालूं तो लिमिट एक्सटेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमें पता है कि सिमिलर ही फंक्शन यूज होगा क्योंकि अभी भी ए जो है हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, ए नेगेटिव का जस्ट मतलब होता है कि थोड़ी सी छोटी वैल्यू, पर अभी भी वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, जब हम मान के चल रहे ए पॉजिटिव है तो ये जो जब ए पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स फिर से पॉजिटिव से खुलेगा जिसके बाद फिर से मुझे मिलेगा ए माइनस वन। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एल एच एल और आर एच एल इक्वल है, इसलिए जो लिमिट है एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब अपना केस टू है जहाँ पे ए अब हम नेगेटिव अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव के लिए हमें यूज करना है ये वाला फंक्शन जहाँ पे x की वैल्यू जीरो, यहीं पे नेगेटिव होगा ना, तो फंक्शन मॉड ऑफ x प्लस वन हो जाएगा। केस टू व्हेन a इज नेगेटिव तो लिमिट एक्सटेंड टू a, हम यहाँ पे LHL निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो a नेगेटिव, जिसके बाद मुझे पता है कि जो a है वो नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x होगा, जो मॉड अपना है वो माइनस से खुलेगा जिसके बाद मुझे मिलेगा माइनस ए प्लस वन। सिमिलरली अगर मैं आर एच एल निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा सेम। तो इसका मतलब आर एच एल और एल एच एल इक्वल है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। तो हमें पता चल गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए। अब बचा सिर्फ एक ही केस जहां पे ए टेंड टू जीरो होगा। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, अब हम लेके चल रहे हैं कि ए जो है इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव, यहाँ पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए और यहाँ पे एक माइंड ओपनिंग सा भी हो सकता है क्योंकि अब जो ए टेंड वाला होगा वो ए माइनस जो होगा वो जीरो नेगेटिव होगा, अब नेगेटिव नंबर होगा और ए जब ए पॉजिटिव होगा अब जो होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है एल एच एल जो होगा
वो नेगेटिव से खुलेगा, ये मॉड जो है वो नेगेटिव से खुलेगा, जिसके बाद मुझे मिलेगा -1। और ये जो है लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे जो मॉड है, क्योंकि अब पॉजिटिव 0 प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, अब x प्लस 1 से खुला, जिसके बाद मुझे मिलेगा 0, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे मिलेगा -1, अरे यार +1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो LHL मुझे मिला वो मुझे मिला है -1, और RHL जो मुझे मिला है +1। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर a इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a अदर देन 0। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, हमारे पास अब थोड़ी सी लिमिट की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज होंगी, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा लिमिट का अगर मैं बताऊं, लिमिट मान लो कि मेरे पास है लिमिट f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है, मतलब कोई एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लिमिट f ऑफ x प्लस लिमिट g ऑफ x, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि एक कांस्टेंट है c इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख, c बाहर आ जाएगा लिमिट f ऑफ x, ठीक है। ये सारी चीज थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में काम करेगा कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक होल लिमिट एक्सटेंड टू समथिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ x अपॉन लिमिट g ऑफ x, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये आपको याद होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि हमारे पास दिया हुआ कि f ऑफ x सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, व्हेन एक्सटेंड टू 1। तो हमें इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंड टू 1 पे, ठीक है। हमें ये दिया कि ये जो फंक्शन है इसका जो लिमिट है वो पाई है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको ही सॉल्व करके हमें f ऑफ x की लिमिट हमें निकालनी है। तो जैसे मैंने बताया था लिमिट की प्रॉपर्टी, अगर दो पहले तो डिवीजन, ठीक है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो यहाँ पे डिवीजन है तो दोनों साइड लग जाएगी लिमिट, अप भी और नीचे भी, और उसके बाद फिर यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख दिया है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद मैं अगर बता दूं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे है कि अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड जाऊँ तो लिमिट एक्सटेंड टू 1 अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ तो मुझे मिलता है 0, तो यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 0 एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में देखूं कि लिमिट यहाँ पे होल पे है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंड टू 1 f ऑफ x माइनस लिमिट एक्सटेंड टू 1 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली वो हो जाएगा x माइनस 2, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें f ऑफ x की जो लिमिट है वो मिल जाएगी 2, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सिंपल सा सोल्यूशन इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फिर से मेरे को एक पीस फंक्शन दिया हुआ है, फॉर व्हाट इंटीग्रल m and n does both limit f of x extend to 0 और f of x extend to 1 पे एग्जिस्ट कर, मतलब हमें बता दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और m और m की हमें वैल्यू निकालनी है, और हमें ये भी बता रखा है कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। तो हमें बता रखा है कि f ऑफ x लिमिट एग्जिस्ट करता है 0 पे, पहले तुम लिमिट f ऑफ x टेंड टू 0 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमें पता है LHL और RHL इक्वल होंगे, और मैंने जब अगर लिमिट निकाला तो मुझे मिल गया n, और RHL निकाला तो मुझे मिल गया n, इसका मतलब m इज इक्वल टू n। अब हमें पता है कि x टेंड टू 1 भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब LHL और RHL इक्वल होंगे। यहाँ पे सिंपल सम यूज कर लेना है, फंक्शन आपको देख के यूज करना पड़ेगा फंक्शन पीस फंक्शन में,
वन नेगेटिव मतलब LHL, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये, और उसके बाद यहाँ पे मुझे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो तो यहाँ पे इक्वल टू मैं करूँ तो n प्लस एम इज इक्वल टू n प्लस, विच इज नथिंग बट एन ऑब्वियस केस। इसका मतलब है कि लिमिट f ऑफ x, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं वेन एवर m इज इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ से मुझे सिंपल सा है कि अब m और n की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, और ये दोनों हमें पता चले इक्वल होंगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ m मतलब यहाँ पे इंटीजर है, आई मीन टू बी इंटीजर, ठीक है।